श्रीमद् भागवतम स्कंद 7 भगवद विज्ञान अध्याय 8 भगवान नरसिंह द्वारा असुरराज का वध। नारद मुनि आगे कहने लगे, प्रहलाद महाराज के अलौकिक वचनों की सराहना करते हुए असुरों के सभी पुत्रों ने उनको गंभीरतापूर्वक ग्रहण किया। उन्होंने अपने गुरु शंड और अमर्क के दिए हुए भौतिक उपदेशों को नकार दिया। जब शुक्राचार्य के बेटे शंड और अमर्क ने देखा कि राक्षसों के सभी छात्र प्रहलाद महाराज के साथ उनकी संगति के कारण कृष्ण चेतना में प्रगति कर रहे हैं, तो वे डर गए। इसलिए वे राक्षसराज के पास गए और उन्हें पूरी स्थिति बताई। जब हिरण्यकशिपु को स्थिति का पूरा ज्ञान हो गया, तब वो बहुत क्रोधित हुआ। क्रोध से उसका शरीर कांपने लगा। फिर उसने अंत में अपने बेटे प्रहलाद को मारने का फैसला किया। वो स्वभाव से बहुत क्रूर था और अपमानित महसूस कर वह किसी के पैर से कुचले गए सांप की तरह फुफकारने लगा। उसका बेटा प्रहलाद, जो शांत, नम्र और उदार था, अपनी इंद्रियों पर संयम रखता था और हिरण्यकशिपु के सामने हाथ जोड़े खड़ा था। अपनी आयु और आचरण के अनुसार वह किसी दंड के योग्य नहीं था। फिर भी टेढ़ी निगाहों से उसे घूरते हुए हिरण्यकशिपु ने उसे निम्नलिखित कठोर शब्दों में फटकारा। हिरण्यकशिपु बोला, अरे अशिष्ट, बड़े ही मूर्ख, परिवार का नाश करने वाले, हे नीच, तुमने उस शक्ति का उल्लंघन किया है जो तुम पर शासन करती है, इसलिए तुम हठी मूर्ख हो। आज मैं तुम्हें यमराज के घर भेजूंगा। प्रहलाद, तू है मेरे दुष्ट पुत्र। जब क्रोधित होता हूं तो तीनों लोक एवं उनके स्वामी भी भयभीत हो जाते हैं, ये तू भली भांति जानता है। तो फिर किस शक्ति के बल पर तू इतना दुष्ट हो गया है कि निर्भयता दिखाते हुए तू मेरे शासन के नियमों का उल्लंघन कर रहा है? प्रहलाद महाराज ने कहा, हे राजन, तुम जिस शक्ति के बारे में पूछ रहे हो, वो तुम्हारी शक्ति का भी स्रोत है। सारी शक्तियों का एक ही स्रोत है। वो न केवल तुम्हारी या मेरी शक्ति है, बल्कि सबकी एकमात्र शक्ति है। उसके बिना किसी को कोई शक्ति नहीं मिल सकती। चाहे चल हो या अचल, श्रेष्ठ हो या निकृष्ट, ब्रह्मा सहित सारे प्राणी भगवान की शक्ति से नियंत्रित हैं। भगवान, जो सर्वोच्च नियंत्रक और काल रूप हैं, इंद्रियों की शक्ति, मन की शक्ति, शरीर की शक्ति और इंद्रियों की प्राण शक्ति हैं। उनका प्रभाव असीम है। वे सभी जीवों में सर्वश्रेष्ठ हैं और प्रकृति के तीनों गुणों के नियंत्रक हैं। वे अपनी शक्ति से इस ब्रह्मांड का निर्माण, पालन और विनाश करते हैं। प्रहलाद महाराज ने कहा, हे पिता, अपनी आसुरी प्रवृत्ति छोड़ दें। आप अपने हृदय में शत्रु मित्र में भेदभाव न करें, अपने मन को सबों के प्रति संभाव बनाएं। इस संसार में अनियंत्रित और पथभ्रष्ट मन के अलावा कोई शत्रु नहीं है। जब कोई व्यक्ति हर किसी को समता के पद पर देखता है, तभी वो भगवान की ठीक से पूजा कर पाता है। पहले जमाने में आपके जैसे कई मूर्ख हुए हैं जिन्होंने उन 6 शत्रुओं पर विजय नहीं पाई जो शरीर रूपी संपत्ति को चुरा ले जाते हैं। ये मूर्ख ये सोचकर गर्व करते हैं कि मैंने तो 10 दिशाओं के सारे शत्रुओं को जीत लिया है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इन 6 शत्रुओं पर विजयी होता है और सभी जीवों के साथ समान व्यवहार करता है, तो उसके लिए कोई शत्रु नहीं होता। शत्रु की कल्पना सिर्फ अज्ञानता की वजह से की जाती है। हिरण्यकशिपु ने उत्तर दिया, हे दुष्ट और ओछे प्राणी, तू मेरे महत्व को कम आंकने की चेष्टा कर रहा है, और तू ऐसा कर रहा है मानो तू इंद्रिय संयम में मुझसे बेहतर हो। ये तेरी अति बुद्धिमत्ता है और इससे मैं समझता हूं कि तू मेरे हाथों मरना चाहता है, क्योंकि मरने वाले लोग ही ऐसी बेसिर पैर की ऊटपटांग बातें करते हैं। हे प्रहलाद, तू बड़ा ही अभागा है। तूने हमेशा मेरे अलावा एक और परम पुरुष का वर्णन किया है, जो हर किसी से श्रेष्ठ है, हर किसी का नियंत्रक है और जो सर्वव्यापी है। परंतु वो कहाँ है? यदि वो सर्वत्र है, तो वो इस स्तंभ में मेरे सामने क्यों नहीं है? अतः अब मैं तुम्हारे शरीर से तुम्हारा सिर छिन्न कर दूंगा, क्योंकि तुम बहुत अधिक प्रलाप कर रहे हो। अब मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारा पूजनीय ईश्वर तुम्हारी रक्षा कैसे करता है। मैं ये देखना चाहता हूं। अत्यंत क्रोध के कारण अत्यंत बलशाली हिरण्यकशिपु ने अपने महाभागवत पुत्र को अत्यंत कटु वचन कहे और उसे फटकारा। बार बार उसे श्राप देते हुए हिरण्यकशिपु अपनी तलवार लेकर अपने राजसी सिंहासन से उठ खड़ा हुआ और बहुत क्रोध के साथ खंभे पर मुक्का मारा।
तब उस खंभे के भीतर से एक भयानक आवाज आई जिससे ब्रह्मांड का आवरण टूटता हुआ प्रतीत हुआ। हे युधिष्ठिर, यह आवाज ब्रह्मा आदि देवताओं के निवासों तक पहुंच गई और जब देवताओं ने इसे सुना तो उन्होंने सोचा, अरे, अब हमारे लोगों का विनाश होने जा रहा है। अपने पुत्र का वध करने की इच्छा रखने वाले हिरण्यकशिपु ने, जो अपने असाधारण पराक्रम का प्रदर्शन कर रहा था, एक अजीब सी भयावह ध्वनि सुनी जिसे उसने पहले कभी नहीं सुना था। इस ध्वनि को सुनकर अन्य दानव नेता भी भयभीत हो गए। उस सभा में कोई भी उस ध्वनि के स्रोत का पता नहीं लगा सका। अपने सेवक प्रहलाद महाराज के कथनों को सत्य सिद्ध करने के लिए कि वे सत्य हैं, अर्थात यह सिद्ध करने के लिए कि भगवान सर्वत्र विद्यमान हैं, यहाँ तक कि सभा भवन के खंभे के भीतर भी हैं, भगवान श्री हरि ने अपना अप्रतिम अद्भुत रूप प्रदर्शित किया। ये रूप न तो मनुष्य का था और न ही शेर का। इस प्रकार भगवान उस सभा कक्ष में अपने अद्भुत रूप में प्रकट हुए। जब हिरण्यकशिपु उस ध्वनि के स्रोत को खोजने के लिए चारों ओर देख रहा था, उस खंभा से भगवान का एक अद्भुत रूप निकला जिसे न तो मनुष्य कहा जा सकता है और न ही शेर। हिरण्यकशिपु आश्चर्यचकित हुआ, ये कौन सा प्राणी है जो आधा पुरुष और आधा शेर है? हिरण्यकशिपु ने अपने सामने खड़े नरसिंह भगवान के रूप को ध्यान से देखा। भगवान के शरीर पर गुस्से से पिघला सोना सा रंग था। उनकी आंखें क्रोध से पिघले सोने की तरह भयावह लग रही थीं। उनकी चमकीली अयाल उनके भयानक चेहरे को और भी भयावह बना रही थी। उनके नुकीले दांत मृत्यु के समान थे। उनकी तीखी जीभ जैसे लड़ाई में तलवार की तरह घूम रही थी। उनके कान सीधे और गतिहीन थे और उनके नथुने और खुला मुंह पर्वत की गुफाओं के समान दिख रहे थे। उनके जबड़े भयावह रूप से फैले हुए थे और उनका सारा शरीर आकाश को छू रहा था। उनकी गर्दन बहुत छोटी और मोटी थी, छाती चौड़ी और कमर पतली थी। उनके शरीर के बाल चंद्रमा की किरणों की तरह सफेद थे। उनकी भुजाएं सैनिकों के दल की तरह फैली हुई थीं। वे अपने शंख, चक्र, गदा, कमल और अन्य स्वाभाविक हथियारों से राक्षसों, दुष्टों और नास्तिकों का वध कर रहे थे। अपने मन में हिरण्यकशिपु ने कहा, अपार योगशक्ति वाले भगवान विष्णु ने मेरा वध करने के लिए ये युक्ति बनाई है, किंतु इस प्रकार के प्रयास को करने से क्या लाभ है? ऐसा कौन है जो मुझसे युद्ध कर सकता है? ये सोचकर हाथी के समान हिरण्यकशिपु ने अपनी गदा उठाकर भगवान पर आक्रमण कर दिया। भगवान ने नरसिंह का रूप धारण किया और हिरण्यकशिपु को अपनी गोद में ले लिया। हिरण्यकशिपु उनसे बचने के लिए इधर उधर भागता रहा, लेकिन भगवान हर जगह उसका पीछा करते रहे। अंत में भगवान ने हिरण्यकशिपु को अपने नाखूनों से फाड़कर मार डाला। तत्पश्चात अत्यधिक क्रुद्ध हिरण्यकशिपु ने तीव्र गति से नरसिंहदेव पर अपनी गदा से आक्रमण किया और उन्हें मारना शुरू कर दिया। किंतु भगवान नरसिंहदेव ने उस महान असुर को उसकी गदा समेत वैसे ही पकड़ लिया जैसे गरुड़ किसी बड़े सांप को पकड़ लेता है। हे भरतवंशी महान पुत्र युधिष्ठिर, जब नरसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु को, जिस प्रकार गरुड़ कभी कभी सांप के साथ खेलते हुए उसे अपने मुख से छूट जाने देता है, अपने हाथ से छूटने का मौका दिया, तो उन सभी देवताओं के लिए ये घटना शुभ नहीं मानी गई, जिनके निवास स्थान नष्ट हो चुके थे और जो राक्षस के डर से बादलों के पीछे छिपे हुए थे। निस्संदेह वे अत्यधिक परेशान थे। जब हिरण्यकशिपु नरसिंहदेव के हाथों से छूटा तो उसे मिथ्या विचार हुआ कि भगवान उसके शौर्य से डरा हुआ है। इसलिए युद्ध से थोड़ा विश्राम करके उसने अपनी ढाल और तलवार निकाली और फिर से पूरी ताकत से भगवान पर आक्रमण कर दिया। प्रबल और शक्तिशाली भगवान नारायण ने जोर से हंसते हुए हिरण्यकशिपु को पकड़ लिया, जो अपनी तलवार और ढाल से अपनी सुरक्षा कर रहा था और कोई भी हमला करने का मौका नहीं छोड़ रहा था। बाज की गति से हिरण्यकशिपु कभी आकाश में चला जाता तो कभी पृथ्वी पर आ जाता। नरसिंहदेव की हंसी के डर से उसने अपनी आंखें बंद कर ली थीं। जिस प्रकार कोई सांप किसी चूहे को पकड़ लेता है या गरुड़ किसी जहरीले सांप को पकड़ लेता है, उसी प्रकार भगवान नरसिंहदेव ने हिरण्यकशिपु को पकड़ लिया। हिरण्यकशिपु की त्वचा में इंद्र का वज्र भी नहीं घुस सकता था। जब हिरण्यकशिपु को पकड़ा गया तो वो बहुत पीड़ित हुआ और अपने अंग इधर उधर हिलाने लगा। तब भगवान नरसिंहदेव ने असुर को अपनी गोद में रख लिया और अपनी जांघों का सहारा देकर उस सभा भवन की देहली पर अपने हाथ के नाखूनों से सरलतापूर्वक उस असुर को छिन्न भिन्न कर डाला।
भगवान नरसिंहदेव के मुख और उनके गर्दन के बाल रक्त के छींटों से लथपथ थे और क्रोध से भरी हुई उनकी भयानक आंखों की ओर देखना असंभव था। वह अपनी जीभ से अपने मुंह के कोनों को चाट रहे थे और हिरण्यकशिपु के पेट से निकली हुई आंतों की माला उनके गले में थी। वे उस शेर के समान दिखाई दे रहे थे जिसने अभी अभी किसी हाथी को मारा हो। अनेक भुजाओं वाले भगवान ने पहले हिरण्यकशिपु के सीने में घुसाए गए अपने नाखूनों से उसका हृदय निकाला और उसे एक ओर फेंक दिया। अब उन्होंने शेष असुर सैनिकों की ओर रुख किया। हजारों की तादाद में आए इन सैनिकों के हाथों में हथियार थे और वे हिरण्यकशिपु के बहुत निष्ठावान थे, किंतु भगवान नरसिंहदेव ने अपने नाखूनों की नोक से ही उन सबको मौत के घाट उतार दिया। नरसिंहदेव के सिर के बाल हिलने से बादलों की दिशा बदल गई और वे इधर उधर बिखर गए। उनकी आंखों से जलती हुई आग निकल रही थी, जिससे आकाश में चंद्रमा और सितारों की चमक फीकी पड़ गई। उनकी सांसें इतनी तेज थीं कि समुद्र अशांत हो उठा। उनकी गर्जना सुनकर दुनिया के सारे हाथी डर के मारे चिल्लाने लगे। नरसिंहदेव के सिर के बालों से हवाई जहाज बाहर के अंतरिक्ष और ऊंचे ग्रहों के सिस्टम में फेंक दिए गए। भगवान के कमल चरणों के दबाव के कारण पृथ्वी अपनी जगह से हिलती हुई प्रतीत हुई और उनके असहनीय बल के कारण सभी पहाड़ और पर्वत ऊपर उछल पड़े। भगवान के शरीर की चमक के कारण आकाश और सभी दिशाओं की प्राकृतिक रोशनी कम हो गई। अपना संपूर्ण तेज और भयावह चेहरे को दिखाते हुए भगवान नरसिंह अत्यंत क्रोधित हो गए और अपने बल तथा ऐश्वर्य का सामना करने वाला कोई नहीं पाकर सभा भवन में राजा के श्रेष्ठ सिंहासन पर जा बैठे। भय और आज्ञाकारिता के कारण किसी में साहस नहीं हुआ कि सामने आकर भगवान की सेवा करे। हिरण्यकश्यपु तीनों लोकों में एक ज्वर की भांति व्याप्त था। अतः जब स्वर्गीय ग्रहों में देवताओं की पत्नियों ने देखा कि महान दानव को स्वयं परम व्यक्तित्व भगवान ने मार डाला है, तो उनके चेहरे खुशी से खिल उठे। देवताओं की पत्नियों ने स्वर्ग से भगवान नरसिंहदेव पर बार बार फूलों की वर्षा की जैसे वर्षा हो रही हो। तब भगवान नारायण के दर्शन पाने के इच्छुक देवताओं के विमानों से आकाश भर गया। संगीत को सुनकर देवलोक की अप्सराएं नाचने लगीं और गंधर्वों के सरदार मीठे स्वरों में गाने लगे। राजन युधिष्ठिर जी तब देवतागण भगवान के निकट आ गए। उनमें ब्रह्मा जी, इंद्र जी और शिव जी प्रमुख थे। साथ ही बड़े बड़े साधु संत और पितृलोक, सिद्धलोक, विद्याधर लोक और नागलोक के निवासी भी थे। वहीं सभी मनु और अन्य लोकों के प्रजापति भी आ गए। अप्सराओं के साथ साथ गंधर्व, चारण, यक्ष, किन्ना, बेताल, किमपुरुष लोक के वासी और विष्णु जी के पार्षद सुनंद और कुमुद आदि भी आ गए। ये सभी भगवान के निकट आए जो अपने तेज प्रकाश से चमक रहे थे। इन सबों ने अपने सिरों पर हाथ रखकर नमस्कार किया और स्तुतियां की। भगवान ब्रह्मा ने प्रार्थना की, हे प्रभु, आप अनंत हैं और आपकी शक्तियां भी अनंत हैं। कोई भी आपके पराक्रम और अद्भुत प्रभाव का अनुमान नहीं लगा सकता, क्योंकि आपके कार्य कभी भी भौतिक ऊर्जा से दूषित नहीं होते। आप भौतिक गुणों के माध्यम से आसानी से ब्रह्मांड का सृजन, पालन और विनाश करते हैं, फिर भी आप अपरिवर्तित और अविनाशी बने रहते हैं। इसलिए मैं आपको अपना विनम्र प्रणाम करता हूँ। शिवजी ने कहा, कल्प के अंत में ही आपका क्रोध होता है। हे भक्तों पर दया करने वाले भगवान, अब जबकि यह तुच्छ राक्षस हिरण्यकश्यप मारा गया है, तो उसके पुत्र प्रहलाद महाराज की रक्षा करें, जो आपके सामने खड़ा है और आपका पूर्ण शरणागत भक्त है। राजा इंद्र ने कहा, हे परमेश्वर, आप हमारे मुक्तिदाता और रक्षक हैं। आपने असुर से हमारे वास्तविक यज्ञ भाग, जो कि वास्तव में आपके हैं, वापस ले लिए हैं। चूंकि असुरराज हिरण्यकशिपु बहुत ही भयानक था, इसलिए हमारे हृदय, जो आपके स्थायी निवास हैं, उस पर उसने कब्जा कर लिया था। अब आपकी उपस्थिति से हमारे हृदय का निराशा और अंधकार दूर हो गया है। हे प्रभु, जो लोग हमेशा आपकी सेवा में लगे रहते हैं, उनके लिए सारा भौतिक ऐश्वर्य तुच्छ है, क्योंकि आपकी सेवा मोक्ष से भी बढ़कर है। वे मोक्ष की भी परवाह नहीं करते। काम, अर्थ और धर्म के विषय में तो क्या कहना। सभी उपस्थित ऋषियों ने इस तरह उनका गुणगान किया। हे प्रभु, हे शरणागतों को पालने वाले, हे आदि पुरुष, आपके द्वारा पहले बताई गई तपस्या विधि आपकी ही आध्यात्मिक शक्ति है। आप उसी तपस्या से भौतिक जगत को बनाते हैं जो आपके अंदर सोई रहती है। इस दैत्य के कामों ने उस तपस्या को रोक रखा था,
लेकिन अब आप खुद अपना नरसिंह अवतार लेकर और इस राक्षस को मारकर तपस्या की विधि को फिर से मंजूरी दे रहे हैं। पितृलोक के वासियों ने प्रार्थना की, हम ब्रह्मांड के धार्मिक नियमों के पालनकर्ता भगवान नरसिंह देव को सादर नमस्कार करते हैं। आपने उस असुर का वध किया है जो बलपूर्वक हमारे श्राद्ध समारोहों में हमारे पुत्रों पौत्रों द्वारा अर्पित बलि को ले जाकर खा जाता था और तीर्थ स्थलों पर अर्पित तिलांजलि को पी जाता था। हे प्रभु, आपने उस असुर का वध करके उसके नाखूनों से उसके पेट को चीरकर उसके पेट से समस्त चुराई हुई सामग्री वापस ले ली है, अतः हम आपका सादर नमस्कार करते हैं। सिद्धलोक के निवासियों ने प्रार्थना की, हे भगवान नरसिंह देव, हम लोग सिद्धलोक के निवासी हैं और इसलिए 8 प्रकार की योग शक्तियों में स्वतः परिपूर्ण हैं। हालांकि हिरण्यकशिपु इतना छली था कि अपनी शक्ति और तपस्या के बल पर उसने हमारी सारी शक्तियां छीन ली थीं। इस प्रकार वह अपनी योग शक्ति पर अत्यधिक गर्वित हो गया था। अब चूंकि आपके नाखूनों से इस दुष्ट का वध हो गया है, इसलिए हम आपको विनम्रतापूर्वक प्रणाम करते हैं। विद्याधर निवासियों ने प्रार्थना की, अपने श्रेष्ठ शारीरिक बल और दूसरों पर विजय प्राप्त करने की अपनी क्षमता के घमंड में उस मूर्ख हिरण्यकश्यपु ने ध्यान की विभिन्न विधियों के अनुसार हमारे प्रकट और अदृश्य होने की शक्ति पर प्रतिबंध लगा दिया था। अब भगवान ने उसे उसी तरह मार डाला है जैसे वह असुर कोई पशु हो। हम भगवान नरसिंहदेव के उस लीला रूप को अनंत काल तक प्रणाम करते हैं। नागलोक के निवासियों ने कहा, अत्यंत पापी हिरण्यकश्यपु ने हमारे फणों के आभूषण और हमारी सुंदर पत्नियों को छीन लिया था। अब जब से आपने उसे अपने नाखूनों से मार डाला है, आप हमारी पत्नियों की परम प्रसन्नता के कारण हैं। इस प्रकार हम सब एक साथ आपको आदरपूर्वक नमन करते हैं। सभी मनुओं ने इस प्रकार प्रार्थना की, हे प्रभु, हम सभी मनु आपकी आज्ञाओं का पालन करने वाले के रूप में मानव समाज के लिए विधि प्रदान करते हैं, लेकिन इस महान असुर हिरण्यकशिपु की अस्थायी सर्वोच्चता के कारण वर्णाश्रम धर्म के नियमों का पालन करने के लिए हमारे नियम नष्ट हो गए थे। हे प्रभु, अब आपने इस महान असुर को मार दिया है, इसलिए हम अपनी सामान्य स्थिति में हैं। कृपया हमें आपके शाश्वत सेवकों को आदेश दें कि अब हमें क्या करना चाहिए। प्रजापतियों ने इस प्रकार स्तुति की, हे भगवान, आप ब्रह्मा और शिव जी के भी पूज्य हैं। हम प्रजापतियों को आपने अपनी आज्ञा के पालन के लिए उत्पन्न किया था, किंतु हिरण्यकशिपु ने हमें और उत्तम संतान उत्पन्न करने से रोका। अब ये राक्षस हमारे सामने मृत पड़ा है, जिसके सीने को आपने अपने नखों से फाड़ दिया है। अतः हम आपको सादर प्रणाम करते हैं, क्योंकि इस शुद्ध सात्विक रूप में आपका यह अवतार समस्त ब्रह्मांड के कल्याण के लिए है। गंधर्वलोक के निवासियों ने प्रार्थना की, हे प्रभु, हम गायन व नृत्य द्वारा हमेशा ही आपकी सेवा में तल्लीन रहते थे, परंतु हिरण्यकशिपु ने अपनी शारीरिक शक्ति और पुरुषार्थ से हमें अपने वश में कर लिया। आपने उसे यह निकृष्ट अवस्था दिलाई। बताइए, हिरण्यकशिपु जैसे पथभ्रष्ट जीवों के कार्यकलापों से हमें क्या लाभ हो सकता है? चारणलोक के निवासियों ने कहा, हे प्रभु, आपने उस असुर हिरण्यकशिपु का नाश किया, जो सभी ईमानदार लोगों के दिलों में एक दाग था। अब हमें शांति मिल गई और हम आपके चरण कमलों का आश्रय लेते हैं, जो भौतिकता के प्रदूषण से मुक्ति दिलाते हैं। यक्षलोक के निवासियों ने प्रार्थना की, हे 24 तत्वों के नियंता, हम आपको भाने वाली सेवाएं करने के कारण आपके सर्वश्रेष्ठ सेवक माने जाते हैं। फिर भी दिति के पुत्र हिरण्यकशिपु के आदेश पर हमें पालकी ढोने का काम दिया जाता था। हे नरसिंह देव, आप ये जानते हैं कि इस असुर ने किस तरह सबों को कष्ट पहुंचाया है, किंतु अब आपने इसका वध कर दिया है और इसका शरीर 5 भौतिक तत्वों में मिल गया है। किमपुरुषलोक के निवासियों ने कहा, हम अगण्य जीव हैं और आप सर्वोच्च देवता, सर्वोच्च नियंत्रक हैं। इसलिए हम आपकी कैसे उचित प्रार्थना कर सकते हैं? जब भक्तों ने इस राक्षस को त्याग दिया क्योंकि वे उससे घृणा करते थे, तब आपने उसे मार डाला। वैतालिकलोक के निवासियों ने कहा, हे प्रभु, सभाओं तथा यज्ञ स्थलों में आपके निर्मल यश का गायन करने के कारण सभी लोग हमें सम्मान देते थे, लेकिन इस राक्षस ने हमसे वो पद छीन लिया था। अब हमारे सौभाग्य से आपने इस महान राक्षस का वध उसी प्रकार कर दिया है जैसे कोई भयंकर रोग को ठीक कर देता है। किन्न बोले, हे परम नियंता, हम सदा से आपकी सेवा में संलग्न हैं, परंतु आपकी सेवा में युक्त न होकर इस असुर की बेगारी में हम सब लगाए गए थे।
अब आपने इस पापी का संहार किया है, अतएव हे नरसिंहदेव, हे स्वामी, हम आपको सादर नमस्कार करते हैं। कृपया हमारे संरक्षक बने रहें। विष्णु जी के वैकुंठ धाम के पार्षदों ने ये प्रार्थना की, हे स्वामी, हे शरणागत रक्षा करने वाले, आज हमने नरसिंहदेव के रूप में आपके अद्भुत रूप का दर्शन किया है, जो पूरे संसार के लिए सौभाग्य लाने वाला है। हे भगवान, हम समझते हैं कि हिरण्यकशिपु वही जय था जो आपकी सेवा में लगा हुआ था, लेकिन उसे ब्राह्मणों ने शाप दे दिया था, जिसके कारण उसे राक्षस का शरीर प्राप्त हुआ था। हम समझते हैं कि उसका मारा जाना आपकी उस पर विशेष कृपा है।